Okay. So, in the previous classes, what we've been discussing so far has been how the allele frequency has been changing, can be changed because of two factors, which is natural selection and artificial selection. तो हमारे पास अब तक हमने the causes for change in allele frequency of a given population क्या कहते हैं study के. Are you talking about me, Raima? I don't think so. I'm sounding sick. I'm sounding sleepy because I'm absolutely sleep deprived at the moment. So I'm just waiting कि class खत्म हो मैं सो जाऊँ. Yeah, AS की class में I was way more sleepier than I am in this class. But yeah, it's like Ramadan में आपका sleep schedule बहुत out हो जाता है. I was up for like straight 22 hours without a single minute of sleep. मैं कल शाम में उठी थी 6 बजे before iftar. And then after that, I slept today at 4 p.m. शाम में. So I was straight up for 22 hours. But then I slept for like 3 घंटा before iftar and after iftar I slept for like 1 डेढ़ घंटा. So now I'm just waiting कि ये क्लास खत्म हो और मुझे सोने को मिल जाए. No, no. Actually, I've never had this, but for the first time and forever in AS की क्लास अभी मुझे एक सेकंड के लिए एक झोंका आया था and I was like, ओके, ये ऑनलाइन क्लास सुनते सुनते मुझे जरूर बहुत नींद आई होगी लेकिन पढ़ाते हुए मुझे कभी इतनी नींद नहीं आई जितनी मुझे मेरी एएस की क्लास में आ रही थी. बट अभी मेरी थोड़ी नींद उड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू द क्लास. चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी. एएस का पूछ रहा हूँ आप शायद. एएस में आई वाज टीचिंग एचआईवी एड्स. आई वाज टीचिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस. अच्छा, लेट्स कम बैक टू दिस. हमारे पास अब तक हम दो फिनोमेनाज या दो प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं जिसके थ्रू हमारे पास चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, which is natural selection and artificial selection. Now, I have a question for you all for both these processes. इन दोनों processes को लेके मेरा एक सवाल है. Is natural selection or is artificial selection, any of the two, are there anything that we can say is random about them? Are these two processes random or are they not random? Okay. Gotcha. And I also want to understand what is your concept of random? How would you define something to be random? अच्छा, लेट्स से हम म्यूटेशन को 2 मिनट के लिए अगर हम इक्वेशन से निकालते हैं, हम कहेंगे चलो वो कभी अफेक्ट कर रहा है कभी नहीं कर रहा. लेट्स जस्ट से मिसाल कि एक वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज नेचर हो गया या ह्यूमंस हो गए, दे ऑलवेज एक्ट अपॉन वेरिएशन दैट एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन, राइट. लेट्स से वेरिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. एक सेकेंड के लिए हम म्यूटेशन के फैक्टर को अगर हटा दें, ठीक है. सो अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएशन है एक पॉपुलेशन में और उस वेरिएशन में अगर नेचर सेलेक्ट कर रहा है या ह्यूमन सेलेक्ट कर रहे हैं, सो आर दीज टू सिलेक्शंस क्या कहते हैं, random or not? That's my question. Okay, Mutahar is saying not random. What about the rest of you? Suha is saying not random. I just want everybody to give me. My question is natural selection or artificial selection. ये दोनों processes random होते हैं या non random होते हैं? Okay. सो मोस्ट ऑफ यू आर श्योर दैट दिस इज टू नॉट रैंडम. तो इस पे हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता. हम लोग ऑब्वियसली रैंडमली स्पीशीज सेलेक्ट नहीं कर रहे होते. हम लोग क्या कहते हैं, अपनी डिजायरेबल जो ट्रेट्स है उनको क्या कहते हैं, उनको पिक एंड चूज कर रहे होते हैं. सो डेफिनेटली दैट पिक एंड चूज वाला प्रोसेस इज नॉट रैंडम. अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन के लिए इफ आई आस्क यू कि नेचुरल सिलेक्शन का मुझे जिस्ट बताओ, कि नेचुरल सिलेक्शन को अगर एक फ्रेज में समराइज करना हो तो वो बड़ा पॉपुलर फ्रेज है बायोलॉजी का, एवोल्यूशन का. व्हाट इज दैट फ्रेज? यस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा होता है?
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा होता है। एंड डू वी ऑल अग्री कि नेचुरल सिलेक्शन जो पूरा प्रोसेस होता है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ ही पॉपुलेशन को लेके जा रहा होता है, यानी हमेशा एडवांटेजेस एलियंस को ही प्रोपोगेट कर रहा होता है, सपोर्ट क्या कहते हैं, फेवर कर रहा होता है। डू वी ऑल अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कौन से हमारे एनिमल्स या कौन से हमारे ऑर्गेनिजम्स विन करते हैं? जो फिटेस्ट होता है, जिनके पास एडवांटेजेस वैल्यूज होती है। सो इफ द नेचर इज ऑलवेज फेवरिंग द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, द एडवांटेजियस ऑर्गेनिज्म, can this process be random? It cannot be random. So even nature, when it is selecting, it's not randomly selecting कि हमारे पास क्या कहते हैं, नेचर के सामने 10 ऑर्गेनिजम्स और उसको जो भी 6 पसंद आ गए नेचर ने उठा लिया रैंडमली, नहीं। नेचर भी अगर सिलेक्ट कर रहा है तो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को चूज। यहाँ पर हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इंसान अपना, जो इंसान का कॉन्सेप्ट होगा ना, कि उनके लिए फिटेस्ट क्या है, उनके लिए फेवरेबल क्या है, इंसान अपने हिसाब से चूज कर रहा होता है उनका फेवरेबल, उनका डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म। नेचर किस हिसाब से चूज करता है कि मेरे सराउंडिंग में, मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे कंडीशंस में कौन सा एनिमल सर्वाइव कर सकता है। जो सर्वाइव कर सकता है बस वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, बाकी सब डाई कर जाएंगे। ठीक है। Yes, because the nature chooses the advantageous alleles, the nature chooses the fittest organisms. That is why the process of natural selection is not random. Nature हमेशा fittest organisms को ही choose करेगा, right? Is this now clear? Why both artificial selection and क्या कहते हैं natural selection are non-random या not random processes? Anybody who has any question about this concept? चलिए, हमारे पास एक और तरीका जिससे चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी आती है, दैट इज genetic drift. And today in today's class we're going to study genetic drift. genetic drift की दोनों टाइप्स हम आज डिस्कस करने लगे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है ना, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है, ये एक चांस इवेंट पे बेस होता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इजंट अ फिनोमेना व्हिच इज लाइक टेलर्ड एंड इट हैज सम प्रिंसिपल्स जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहा होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन अ चांस इवेंट, इट इज अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ने लगे आज की क्लास में। पहले मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफाइन कर देती हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो डेफिनेशन होती है, that is gradual change in allele frequency where some alleles are lost or favored due to a chance event। chance event से क्या मतलब है कि हमारे पास it's not something that was meant to happen, या that wasn't something that was, क्या कहते हैं, मतलब हमेशा ये नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। अब चांस इवेंट की अगर बात करें तो हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होता है, अब मैं और आप ये नहीं कह सकते कि अर्थक्वेक हर साल में एक दफा होगा या 5 साल में इतनी दफा होगा। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गई, ये जो सारे इवेंट्स होते हैं ना, जो प्रोबेबल होता है, इनकी हमें श्योरिटी नहीं होती, इनकी हमें कंफर्मेशन नहीं होती। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे इवेंट्स को जिनमें यस और नो दोनों के प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उस इवेंट को हम चांस इवेंट बुलाते हैं। 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेजुअल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी वेयर सम एलील्स आर लॉस्ट और फेवर्ड ड्यू टू अ चांस इवेंट, या प्रोबेबल इवेंट भी आप बुला सकते हो इसे। अच्छा, ये यूजुअली होता है हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम देख रहे होते हैं स्मॉल पॉपुलेशंस में। ठीक है, यूजुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट हमें स्मॉल पॉपुलेशन में नजर आता है। अब हमारे पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की टाइप्स है ना, कि हमारे पास किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली चेंज होती है किसी चांस इवेंट की बेसिस पे, वो 2 किस्म के कॉन्सेप्ट होता है। एक हमारे पास होता है द फाउंडर इफेक्ट, और एक हमारे पास होता है बॉटलनेक इफेक्ट। और ये दोनों हमारे पास बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट।
अच्छा जी, हमारे पास लेट्स से ये एक पॉपुलेशन है। मैं एक ओरिजिनल पॉपुलेशन ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। टेल मी 5 colors that you guys like. I'm gonna choose them. Okay, green, blue, pink, black. I have four. I need one more. So green, blue, pink, black, and let's do okay, purple. Done. उरूज मैंने आपकी सुन ली कैप्स में। पर्पल कर लेते ठीक है। So let's draw. अच्छा, ग्रीन ब्लू पिंक ब्लैक पर्पल आर बेसिकली वेरिएशंस। हम इन कलर से दिखा रहे हैं वेरिएशंस। तो हमारे पास 5 वेरिएशंस एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। किसी भी ट्रेड की ये 5 वेरिएशन है ठीक है। 5 डिफरेंट तरह के हमें इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं इस पॉपुलेशन में। सो हम कुछ पर्पल बना लेते हैं, कुछ हम लोग ब्लू बना लेते हैं, कुछ हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन, एंड वी आर लेफ्ट विथ ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, पिंक एंड ब्लैक। ओके। अब आई वॉन्ट यू गाइस कि इन 5 में से आप लोग कोई सिर्फ 3 कलर्स चूज करो। द फर्स्ट 3 colors that I would see, I would gonna choose them. Choose 3 colors out of them. Pink, green, purple. Okay, pink, green, purple हम चूज कर लेते हैं। अब पिंक, ग्रीन और पर्पल को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पिंक, ग्रीन, पर्पल। होगा क्या, एक चांस इवेंट की वजह से, और ये चांस इवेंट फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि किसी वजह से हमारा एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाए। इट सेपरेट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब सेपरेट कैसे होगा भाई, माइग्रेट कर जाए, मतलब भाई बेचारे निकले थे चारा वारा खाने, और चारे की तलाश में बेचारों को क्या कहते हैं, वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए टू एन एक्सटेंट कि वो खो गए, अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से दूर हो गए। सो वो जो हमारे पास 3 अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल्स थे, वो कौन से आप लोगों ने चूज किए, ग्रीन, पिंक एंड पर्पल। ना हमारे पास लेट्स मेक, ये हम दिखा रहे हैं कि माइग्रेशन हो गई या सेपरेशन हो गई किनकी, हमारे पास कुछ पर्पल है, कुछ हमारे पास पिंक अलग हो गए, और कुछ हमारे पास ग्रीन थे। ना ये हमारे पास एक नई स्मॉल पॉपुलेशन बन गई। कैन यू टेल मी ओवर टाइम हमारे पास जो अब ओवर टाइम ये वाली जो स्मॉल पॉपुलेशन है जो बेचारी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से सेग्रीगेट हो गई है, बहुत दूर आ गई है, यही आपस में मेट करेंगे, और अगर यही आपस में मेट करेंगे तो आपको जो वेरिएशन नजर आएगी इन दिस पॉपुलेशन, वो हमारे पास यही 3 कलर्स आपको नजर आएंगे, बाकी 2 कलर्स हमें नहीं नजर आ रहे होंगे। इज दैट व्हाट वुड हैपन? ठीक है। तो हमारे पास इन्हीं ने आपस में क्या कहते हैं मीट किया, एंड हमारे पास लेट्स से आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स और सेंचुरीज हमारे पास इनकी जो पॉपुलेशन थी, वो बड़ी होगी, थोड़ी जाहिर है थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी, तो मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। कैन यू सी कि हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन और ये जो ओवर टाइम हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन बनी है उसमें चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी हुआ है। हमारे पास अब जो पॉपुलेशन है इसमें हमारे पास ब्लैक और ब्लू वाले क्या कहते हैं एलील्स नहीं है। कैन यू ऑल ऑब्जर्व दैट?
सो क्या हमारे पास चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी हुआ है ड्यू टू द फाउंडर इफेक्ट? तो इसकी मेरे पास एक डायग्राम भी होगी, आई डाउनलोडेड इट, क्या कहते हैं, ओवर हियर। सो यू सी हमारे पास एक पेरेंट पॉप जी इरशाद, व्हाई डू दे माइग्रेट? चांस इवेंट है, ठीक है, माइग्रेशन एक प्लान्ड इवेंट नहीं है, इट इज अ चांस इवेंट। And when I say it is a chance event, what I mean is कि हमारे पास माइग्रेशन होना कोई हतमी डिसीजन नहीं था, ठीक है। It was like these individuals, because of some unfortunate event, for example, अपने प्रेडेटर से भागते 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 अपनी जान बचाते बचाते वो इतना दूर निकल गए कि वो वापस कभी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के पास आ नहीं पाए, या वो अपने खाने की तलाश में इतना आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए कि अगेन वो वापस अपनी पॉपुलेशन के पास पहुंच नहीं पाए। सो इनका माइग्रेट होना या इनका अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से दूर होना was never something that was a very प्लान्ड इवेंट। माइग्रेशन यहाँ पर एक चांस इवेंट है, किसी कहते हैं रैंडम रीजन की वजह से होगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन लायन किंग? लायन किंग में सिम्बा क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है ना अपने पेरेंट्स, उसकी सेपरेशन कोई प्लान्ड तो नहीं होती, बट वो बेचारा सेपरेट हो जाता है। तो वो हमारे पास एक चांस इवेंट था। अगर सिम्बा के साथ कोई 10-12 लोग और सेपरेट हो जाते, और जो 10-12 लोग सेपरेट हो गए हैं वही आपस में क्या कहते हैं फिर मेट करके एक न्यू पॉपुलेशन बनाते, और उन्हीं 10-12 लोगों की जो एलील्स थी, जो जीनोटाइप था, वो हमें नई पॉपुलेशन में नजर आ रहा होता ओवर फ्यू मोर जनरेशंस। सो यू सी दिस वाज आवर ओरिजिनल पॉपुलेशन, द पेरेंट पॉपुलेशन। उसमें से कुछ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेपरेट हो गया ओरिजिनल पेरेंट पॉपुलेशन से, तो हमारे पास ये एक फाउंडर या स्मॉल पॉपुलेशन बन गई। अब इस पॉपुलेशन ने ओवर मेनी जनरेशंस मेट किया। जब हमने कई जनरेशंस बाद, या लेट्स से हाफ अ सेंचुरी या सेंचुरी लेटर, इस पॉपुलेशन का एनालिसिस किया, तो व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद द ओल्ड पेरेंट पॉपुलेशन वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो एलील फ्रीक्वेंसी है उसमें शिफ्ट आ गया। सो आप पेरेंट पॉपुलेशन को वो देखो, कंपेयर करो विद द पॉपुलेशन आफ्टर few more generations. So this is basically the founder effect. Chance event यहाँ पे क्या था? सेपरेशन या सेग्रीगेशन, माइग्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया है शाल ये कॉन्सेप्ट कि क्यों माइग्रेशन हो रही है? माइग्रेशन कोई प्लान इवेंट नहीं था, बाय चांस रैंडमली हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक छोटा ग्रुप अलग हुआ था उसने एक नई पॉपुलेशन बनाई। वो हमारे पास क्या जो पॉपुलेशन थी उसमें ओवर टाइम जब हमने नई जनरेशन देखी तो नई जनरेशन में हमें क्या नजर आया? चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी नजर आया। यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। Miss, can you hear me? यस। Miss, after migration इन पे सिलेक्शन प्रेशर exert होता है जिसकी नहीं, वजह देखो से ब्लू सिलेक्शन वाले प्रेशर कम का हो क्या गए। मतलब होता है? सिलेक्शन प्रेशर का मतलब होता है कि इनका जो सर्वाइवल है दैट इज थ्रेटेंड। यहाँ पर इनका सर्वाइवल थ्रेटेंड नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में जो नेचर है वो किसी पर्टिकुलर एलील को अगर फेवर कर रहा है, किसी एडवांटेजेस एलील को फेवर कर रहा है ओवर डिसएडवांटेजेस एलील्स, वो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन होती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक पॉपुलेशन सेग्रीगेट हो गई। अब वो पॉपुलेशन जब सेग्रीगेट हुई तो हमारे पास, इसीलिए मैंने ना डिफरेंट कलर से शो किया था ताकि आपको ये समझ आए किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कि बिल्कुल अब जो पॉपुलेशन आएगी इतने सालों बाद उसमें क्या कहते हैं, दो वेरिएशंस या दो कलर्स गायब हो गए। यूजुअली जो डायग्राम्स होती है ना उनमें खाली दो कलर्स होते हैं, दो कलर्स में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है फाउंडर इफेक्ट समझाना। फाउंडर इफेक्ट में होता क्या है, इसेंशियली हमारे पास एक सेट ऑफ पीपल, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल सेपरेट हो गया। जब वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल सेपरेट हो गया, सो लेट से पहले पॉपुलेशन में हमारे पास यहाँ पर थी 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन या 10 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पर हमारे पास खाली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं। सो ओवर टाइम यही पॉपुलेशन आपस में मेट करेगी, यही पॉपुलेशन अपनी एलील्स पास डाउन करेगी। जब यही पॉपुलेशन एलील्स पास डाउन करेगी तो हमारे पास जो अपकमिंग जनरेशंस होंगी उनमें यही 3 एलील्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, बाकी हमें नजर ही नहीं आ रही होंगी। आर यू गेटिंग दिस नाउ, अमार?
बट मिस यहाँ पे आई मीन लाइक ये जो ब्लू और ब्लैक वाले सेपरेट हो गए, एंड हम्म। देन एट द एंड ब्लैक वाले बस रह गए हैं। सो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो हो सकता है हमारे पास जो ब्लैक है वो डोमिनेंट एलील हो, और डोमिनेंट एलील अगर पास ऐसा नहीं डाउन हो हो गई सकता कि ज्यादा। इन पे सिलेक्शन प्रेशर लगे है जिसकी वजह से जो एडवांटेजेस एलील है देखो, दे रिमेन इन नेचुरल द सिलेक्शन पॉपुलेशन। इज डिफरेंट एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इज डिफरेंट, दीज आर टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट जब पढ़ रहा होता है ना, तो उसको कंप्लीट आइसोलेशन में पढ़ते हैं, बिल्कुल। ये हो सकता है हम ना जब जीन्स पढ़ रहे होते हैं, हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं, एवोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है फाउंडर इफेक्ट हुआ, फाउंडर इफेक्ट कहाँ पर हुआ, इस पॉइंट पे फाउंडर इफेक्ट हुआ। थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन जो थी इस फाउंडर पॉपुलेशन की, स्मॉल पॉपुलेशन की, फोर्थ जनरेशन में लेट से कोई फेमिन आ गया, या हमारे पास कोई डिजीज का आउटब्रेक हो गया। अब ये क्या, ये सिलेक्शन प्रेशर हो गया। अब हो सकता है उस सिलेक्शन प्रेशर को कौन सर्वाइव कर पाए होंगे, खाली ये वाले सर्वाइव कर पाए होंगे। ये पॉसिबल है, योर क्वेश्चन इज वैलिड एंड इवन योर कॉन्सेप्ट इज वैलिड। बट हम ये तीनों जो प्रोसेसेस है ना, वो बहुत सेग्रीगेशन में पढ़ रहे होते हैं, डिस्टिंक्टली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन अपने, जब तक के क्वेश्चन में वो खुद आपको ये हिंट ना करे कि दोनों हुए हैं, तब तक आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलोगे, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन इज टोटली डिफरेंट देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। मिस जी। मुझे डोमिनेंट वाली बात समझ नहीं आई आपकी। हमारे पास लेट्स से दो ट्रेट्स हैं, नजर आ रहे हैं। ब्लैक वाला डोमिनेंट है, ठीक है, और ब्लू वाला रिसेसिव है, ठीक है। हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील्स के पास इक्वल चांसेस होते हैं टू पास डाउन। हो सकता है जब इस पॉपुलेशन ने ओवर टाइम मेट किया हो, तो ज्यादा जो इनहेरिट हुआ हो, ज्यादा जो ट्रेट पास डाउन हुआ हो, वो डोमिनेंट वाला पास डाउन हुआ हो ड्यूरिंग मीटिंग। बिकॉज हमारे पास मीटिंग हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब क्या प्रोसेसेस है, रैंडम प्रोसेसेस है ना। तो हमारे पास देयर इज अ चांस दैट द डोमिनेंट एलील वाज रैंडमली पास डाउन मोर to the offsprings in comparison to the recessive allele. Does this now make sense? सो एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है, एंड देन मतलब सारे ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग उनके सारे डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। अगर हमारे पास क्या कहता है, ये पॉसिबिलिटी है, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यूर मर्जिंग टुगेदर टू और थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इनटू वन कॉन्सेप्ट। इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये समझो कि हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन थी, उस बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटी ग्रुप ऑफ पीपल सेपरेट हुआ। जो एलियंस हमारे पास उस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में थी, बस वही एलियंस अब नई पॉपुलेशन में ट्रांसफर होंगी, जिसकी वजह से जब हम पेरेंट पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे फाउंडिंग पॉपुलेशन से, तो हमारे पास एक विजिबल डिफरेंस इन एलील फ्रीक्वेंसी होगा। ये वाली डायग्राम हो जाए, इफ दिस डायग्राम इज कंफ्यूजिंग यू, जस्ट स्टिक टू माई डायग्राम, कि हमारे पास वही एलील्स पास डाउन होंगी जो स्मॉल फाउंडर पॉपुलेशन में थी ओवर टाइम। इज दिस नाउ क्लियर अमर? ठीक है। सो हमारे पास हम किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसको, अबाउट फाउंडर इफेक्ट को, कि हमारे पास ओवरऑल रिडक्शन in the allele frequency, or you can say gene pool, which results due to a few organisms segregating, फॉर्मिंग ए न्यू पॉपुलेशन। उस न्यू पॉपुलेशन में हमारे पास विजिबली पेरेंट पॉपुलेशन से जब हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या कहते हैं,
एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर रही होगी। ठीक है, हमारा क्लियर हो गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, सो इज दिस एवोल्यूशन। हमारे पास हाँ, ओवर टाइम जब हमारे पास इतनी ज्यादा मीटिंग के बाद जब विजिबली बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसी, सो यस दिस कैन लीड टू एवोल्यूशन। चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी चाहे नेचुरल सिलेक्शन में हो रही हो चाहे आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इतनी नहीं, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, फिर हम लोग स्पीसिएशन पढ़ेंगे, तो वो डेफिनेटली लीड करेगा एवोल्यूशन की तरफ। और यूजुअली ये जो एवोल्यूशन आ रही है ये स्मॉल पॉपुलेशन में आ रही है मिसाल, ओवरऑल क्योंकि ये पेरेंट पॉपुलेशन जहां पर है, ओरिजिनल पॉपुलेशन लेट्स से ये थी अमेरिका में, और ये पॉपुलेशन हमें नजर आ रही है कैरेबियन में। सो कैरेबियन और अमेरिका इतना दूर नहीं है, बट फिर भी ये आर थोड़ा सा दूर, राइट। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इस स्मॉल पॉपुलेशन में आपको एवोल्यूशन नजर आ रही होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन इज रिमेनिंग अनचेंज, क्योंकि ये लोग तो सारे आपस में मेट कर रहे होंगे ना, तो इनमें एवोल्यूशन नहीं होगी। एवोल्यूशन हमें कहाँ नजर आ रही है, इस स्मॉल फाउंडेड पॉपुलेशन में नजर आ रही है। ठीक है मिशा। यस रहमा, यू वर सेइंग समथिंग। Yes, miss. Can you go to the text, please? यहाँ पे जो हम लोग जीन पूल की बात कर रहे हैं, तो द रिडक्शन इन द जीन पूल वी आर लाइक टॉकिंग इन लाइक विद रेलेवेंस टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, राइट? कि वहां पे जीन पूल डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन। जीन पोल यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, भाई इधर डिक्रीज हुआ है, क्या हो गया? चल। यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन हमारे पास जहाँ पे थी ना, यहाँ पर हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसी में देखो चेंज आ रहा है। पहले हमारे पास जीन पूल में क्या थे, हमारे पास 5 थे, ओरिजिनल पॉपुलेशन हैड 5, दिस हैज 3, तो रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, जीन पूल कहाँ कम हो रहा है, स्मॉल पॉपुलेशन में कम हुआ है। मिस, मुझे नहीं समझ आया जीन पूल क्या होता है रायमा? कि लाइक द डाइवर्सिटी ऑफ द हाँ, तो हमारे पास लाइक। जीन पूल इज बेसिकली द कंप्लीट सेट ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन वन सिंगल पॉपुलेशन, राइट। एक पॉपुलेशन मेरी ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसमें कितनी एलील्स हैं, इसमें हाँ, कितना पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, 5 है। 5 डिफरेंट तरह की एलील्स नजर आ रही हैं, 5 डिफरेंट तरह की वेरिएशन नजर आ रही है हमें। हमारे पास दिस इज अ लार्जर जीन पूल, इसको ऐसे लिख देता है, आसान कर देता है, दिस इज अ लार्जर जीन पूल एंड यस मिस, मेरा यही दिस मतलब है इज अ कि स्मॉलर जीन कंपेयर पूल। टू दैट दिस इज अ स्मॉलर जीन पूल, राइट? मतलब ओरिजिनल वाले से कम हो गया ना ये वाला, हाँ, मतलब यही कहना फाउंडेड चाह रही थी। पॉपुलेशन का कम हो रहा है, ओरिजिनल पॉपुलेशन में है वो। अच्छा, ओके, सो ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी माइग्रेशन के बाद वाले जो हम उनकी बात कर रहे हैं कि वहां पे कम है बिकॉज सारे माइग्रेट नहीं किए, राइट? हाँ, सारे माइग्रेट नहीं किया, हमारे पास एक बहुत छोटी अमाउंट माइग्रेट किया है, ठीक है ना। ओवरऑल रिडक्शन इन जीन पूल व्हेन कंपेयर्ड टू ओरिजिनल पॉपुलेशन व्हिच रिजल्ट्स ड्यू टू अ फ्यू ऑर्गेनिज्म। जब मैं इस पॉपुलेशन को इस पॉपुलेशन से कंपेयर करूंगी, मैं क्या देख रही हूँ कि इस पॉपुलेशन का जो जीन पूल है दैट इज स्मॉलर, और इस स्मॉलर जीन पूल होने की वजह से, इस रिडक्शन इन जीन पूल होने की वजह से इन दिस पॉपुलेशन मेरे पास ओवरऑल एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, so overall reduction in the gene pool when compared to original population which results due to a few organisms segregating from the original population and forming a new population. ठीक है, this is basically founder effect for you all. Any questions about founder effect? अभी भी किसी को कोई confusion, कोई query? Now let's move towards bottleneck effect. अच्छा जी, हम आ जाते हैं bottleneck effect पे। अच्छा, can you guys tell me what was the cause of ड्यू टू सेग्रीगेशन? ठीक है, ड्यू टू सेग्रीगेशन याद करो, मैं शायद माइग्रेशन एज एन एग्जाम्पल की सेग्रीगेशन किस तरह से होती है। यूजुअली माइग्रेशन ही की वजह से सेग्रीगेशन हो रही होती है, सेपरेशन हो रही होती है। जब भी ओरिजिनल पॉपुलेशन से थोड़े से ऑर्गेनिजम्स, थोड़े से, बहुत सारे नहीं, थोड़े से ऑर्गेनिजम्स, थोड़े से मुराद 5, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई 1000 या 10,000 की पॉपुलेशन है, तो उस पे से अगर लाइक 5-6 इंडिविजुअल्स या 10 इंडिविजुअल्स उठ के चले गए ओरिजिनल पॉपुलेशन से,
तो हमारे पास वो सेग्रीगेट कर गए अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और फिर उन्होंने अपना ही अपनी छोटी दुनिया बनाई कहीं और बसेरा इख्तियार करके, ठीक है। यस। अगर जी। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे कुछ माइग्रेट कर गए हैं, तो वहां का भी जीन पूल डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहां पे भी तो कम है ना, अब हो गया बिकॉज वहां से माइग्रेट कर गए। क्या ये वाली एलियंस यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करती हैं? 4-5 उठ के जा रहे हैं, 10 बार उठ के जा रहे हैं। बहुत सारे उठ के ही जा रहे हैं। सॉरी गाइस। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट ग्रैब माय सेल्फ सम वाटर। ओके, अच्छा जी। हम्म कोई क्वेश्चन इसको लेके, फाउंडर इफेक्ट को लेके? फाउंडर इफेक्ट की क्या कॉज होती है? सेग्रीगेशन फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा। यस, हम्म बिकॉज मतलब कि यहाँ पे एलीज आर लॉस्ट, राइट? इसकी वजह से इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 में से 2 एलील्स लूज हो गई थी इस नई पॉपुलेशन के लिए। समझ आ रहा है? यस। इस नई पॉपुलेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कंपेयर टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, डिक्रीज इन जीन पूल है? बिल्कुल है। क्यों जीन पूल में डिक्रीज है? क्योंकि जब 3 किस्म के लोग उठ के बाहर आए, तो 2 किस्म की एलील्स पीछे रह गई, ठीक है ना। हमारे पास कॉज ऑफ फाउंडर इफेक्ट क्या थी? फाउंडर इफेक्ट की अगर हम कॉज लिखें, वो है सेग्रीगेशन फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब आ जाता है बॉटल नेक इफेक्ट पे। बॉटल नेक इफेक्ट ना थोड़ा सा विजुअलाइज करना हमारे लिए भी आसान होगा। अक्सर क्या होता है, हम रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और एक बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ट्रैफिक जाम क्रिएट हो जाता है। उसमें क्या होता है, लेट्स से हमारे पास एक रोड थी, वो क्या कहते हैं, मेरी ड्राइंग, फिर से ड्राइंग इम्तिहान आ जाता है मेरा बीच बीच में। पर लेट्स से ये रोड थी, ठीक है, और इस पे लेट्स से हमारे पास गाड़ियों की एक 3 लेन्स जा सकती हैं, ठीक है, 1 2 3। लेट से आगे जाके एक बड़ा सा कंटेनर खड़ा हुआ है, तब हमारे पास एक बॉटल नेक की सिचुएशन अराइज हो जाएगी और एक एक दो दो करके गाड़ियां फिर निकल रही होंगी। यही होता है बॉटल नेक ना। हमारे पास, अब आई शो यू गाइस, लेट्स से ये मेरे पास एक बॉटल थी। लेट्स नॉट जज माय बॉटल प्लीज, बल्कि आई थिंक सो आई कैन फाइंड अ नाइस पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। हमारे पास ये पेरेंट पॉपुलेशन थी। This is the parent population. I want you guys to keep track of each step that is taking place. ये हमारे पास parent population थी जहां पे मैंने नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस parent population में आपको 2 किस्म के कलर्स नजर आ रहे हैं। कौन से कलर्स नजर आ रहे हैं? सी ग्रीनिश कलर है और पर्पलिश कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉटल नेक बन रही है। अब जब हम इस बॉटल नेक से, लेट्स से हमने एक ग्लास में डाली बॉल्स। अब हमारे पास अगेन, कैन यू सी कि हमारे पास जो ये बॉल्स गिर रही हैं ग्लास में, ये रैंडमली गिर रही हैं। इट इज अ रैंडम प्रोसेस। कैन यू ऑल अप्रिशिएट दैट? रैंडमली गिर रही हैं। अच्छा, इसको हम कैसे एसोसिएट करें उससे, अपनी बायोलॉजी से? लेट से एक पॉपुलेशन थी, और मैंने भी इनिशियली बोला ना कि अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई, ये हमारे पास चांस इवेंट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से एक पॉपुलेशन थी और उस पॉपुलेशन में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई, और उस वॉल्केनिक इरप्शन को सरवाइव किया खाली 1000 में से मे बी 50 एनिमल्स हैं। सो वी हैड 1000 people इन द पेरेंट पॉपुलेशन, एंड आउट ऑफ 1000 ओनली a few 50-30 individuals were able to survive. So can you see कि हमारे पास जो population है, it went from 1000 all the way to 30 to 50 individuals. Can you see कि हमारे पास जो population है उसमें drastically reduction आ रही है। अब अगर हमारे पास
जो ये रिडक्शन आ रही है 1000 इंडिविजुअल से 30 to 50 इंडिविजुअल्स में, तो हमारे पास लेट से जो ये 1000 इंडिविजुअल्स थे इनमें जो वेरिएशन थी या जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलील्स पॉसिबल थी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। 1000 इंडिविजुअल्स में वेरिएशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 30 to 50 इंडिविजुअल्स। डू यू ऑल्सो अग्री विद दैट? कि अगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि जो जेनेटिक वेरिएशन इन दैट पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज हो रही होगी ना। अब जो मेरे पास ये 30 to 50 सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स थे, ऑब्वियसली ओवर टाइम यही मेरी पॉपुलेशन बची है, यही सर्वाइव कर रहा है, तो यही रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। और ये जब रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे तो इनके पास जो एलील्स होंगी, जो बची कुची एलील्स रह गई होंगी हमारी इस रिड्यूस्ड सर्वाइविंग पॉपुलेशन में, वो ही पास डाउन हो रही होंगी टू दी ऑफस्प्रिंग्स। और अब जब ओवर टाइम हमारी नई पॉपुलेशन बनेगी तो उस पॉपुलेशन में कैन यू सी कि विजिबली पुरानी वाली पेरेंट पॉपुलेशन से हमारी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। कैन यू ऑल अप्रिशिएट दैट? या नाउ पहले ज्यादा टील कलर के थे, अब ज्यादा पर्पल कलर के हो गए। सो हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? बॉटलनेक इफेक्ट इज डिस्क्राइब एज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। हाँ, दोनों इफेक्ट्स में हम पढ़ ही वो रहे हैं ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़े हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की दो टाइप्स होती हैं, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। सो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी लो। ऐसा नहीं कि हमारे पास खाली 1000 में से 100 इंडिविजुअल्स अगर कम हो गए तो हम कहें कि हमारे पास रिडक्शन इन द पॉपुलेशन हो गई है। बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज आना चाहिए पॉपुलेशन में। जैसे कि यहाँ पे मेरी जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी ना कि 1000 से वी आर गोइंग टू 30 to 50। चंदा, फाउंडर इफेक्ट में एक पॉपुलेशन माइग्रेट करके अपनी एक स्मॉल कॉलोनी बना रही थी, अपनी एक नई पॉपुलेशन बना रही थी, वहां पे कॉलोनाइजेशन हो रही थी। यहाँ पर पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन जो है वो किसी चांस इवेंट की वजह से मिट गई है। ठीक है। द कॉज फॉर फाउंडर इफेक्ट was segregation from the original population and formation of a new colony in a different area. In bottleneck effect हमारे पास there is a drastic reduction in the population, in the number of individuals of a population due to uh, due to an event like an earthquake, due to an event like volcanic eruption। तो किसी क्या कहते हैं इस तरह के इवेंट की वजह से अगर हमारी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाए तो हमारे पास जो बची कुची सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो सर्वाइविंग पॉपुलेशन ही आपस में मेट करके नई ऑफस्प्रिंग बनाएगी, नई पॉपुलेशन बनाएगी। बट बोथ आर व्हाट? बट बोथ, एक सेकेंड है, हाँ बोथ आर रैंडम ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट की दोनों हमारे पास हम केसेस पढ़े। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था बेटा? ग्रेजुअल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी वेयर सम एलील्स आर लॉस्ट और फेवर्ड ड्यू टू अ चांस इवेंट। ठीक है, चांस इवेंट। एक में चांस इवेंट क्या था कि हमारे पास एक स्मॉल पॉपुलेशन सेग्रीगेट हो गई रैंडमली। दूसरे में चांस इवेंट था कि हमारे पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन मिट गई। यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा था, ओरिजिनल पॉपुलेशन अपनी जगह पे थी, उसमें से उठ के कुछ लोग सेपरेट हो गए थे और उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना ली थी। यहाँ पर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें से बचे ही बेचारे इतने इंडिविजुअल्स हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन बॉटलनेक और क्या, फाउंडर इफेक्ट में। चंदा, मैं दोनों की डेफिनेशन लिख तो नहीं हूँ साथ साथ। सो है दोनों चांस इवेंट्स। एक पॉपुलेशन का इतना ड्रास्टिकली मिट जाना, इट्स अ चांस इवेंट। यू एंड आई कैन नॉट टेल कि कल को ये जो सारी कैट्स हैं ये इनमें से 1000 में से ये 20 बचेंगी खाली। अगेन चांस इवेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 1000 लोगों की पॉपुलेशन से 20 इंडिविजुअल्स उठ के चले जाएंगे और किसी और जगह पे अपनी कॉलोनी बना लेंगे। चांस इवेंट है, यू एंड आई कैन नॉट प्रिडिक्ट ये होगा कि नहीं होगा, कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं है। ये ड्रास्टिक चेंज हमारे पास किसी क्या कहते हैं, हम बता तो नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या हमारे पास कोई ऐसा डिजीज आउटब्रेक हो गया कि हमारे पास इंडिविजुअल्स मर रहे हैं, कोविड आ गया ना, ऐसा कह सकते हैं कि जानवरों में कोई कोविड जैसी बीमारी आ गई जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो हमारे पास पॉपुलेशन साइज है वो रिड्यूस हो जाए। सो कोई भी इवेंट, चाहे वो हमारे पास कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई डिजीज आउटब्रेक हो,
If that is causing a drastic reduction in the number of individuals of a population, due to which a very small amount of people are surviving, and that surviving population is mating and forming a new population, that is known as a bottleneck effect. और उसमें definitely allele frequency change हो रही होती है from very high to very low, leads to a loss of large number of alleles. Yeah, the gene pool gets decreased early. विशाल एक चार्ट है जिसमें डिफरेंसेस लिखे, मैं फाउंडर इफेक्ट का और बॉटलनेक इफेक्ट का मैं वो चार्ट ऐड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी. Significant reduction in the gene pool, as Mutahar mentioned. Therefore, significant reduction in the gene pool. अब कोई confusion इसको लेके? Any questions? एक second, I shall share the chart with you guys. इसकी picture quality अच्छी नहीं है. Let me. ठीक है, let's discuss them quickly. हमारे पास definition क्या है? Founder effect is a phenomena that causes genetic drift due to splitting of a small group from the main population to establish a colony. इसकी cause क्या होती है? Due to the separation of a small group of individuals from a larger population and colonization, involvement of natural disasters is not involved. पॉपुलेशन को क्या होता है? स्मॉल ग्रुप स्प्लिट्स ऑफ फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन. फाउंडर इफेक्ट में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप जो है वो एक नई कॉलोनी फाइंड कर रहा है किसी और जगह पे जाकर, इसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रही है. बॉटलनेक इफेक्ट में क्या हो रहा है? It is a phenomena that causes genetic drift due to the contraction, which is the reduction of the population into a small size as a result of a natural disaster. As I mentioned, volcanic eruptions हो गए, earthquake हो गए, outbreak of a disease हो गया. Due to the destruction of most of the individuals of a population by natural disasters, that is the cause, जिसकी वजह से हमारा gene pool significantly decrease कर जाता है. It arises due to natural disasters. Population contracts into a small size as most individuals are killed by natural disasters. अब crystal clear है सबको फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट और इससे किस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है. दोनों रैंडम प्रोसेसेस है, दोनों रैंडम है. Natural selection, artificial selection are not random. Nature selects the fittest organism. Survival of the fittest की बात हो रही होती है natural selection में, वो random process नहीं है. Artificial selection में इंसान अपने desirable traits वाले organisms को choose कर रहा होता है, ठीक है. And genetic drift, however, हमारे पास क्या होता है? एक रैंडम कॉज की वजह से, चाहे फाउंडर इफेक्ट में रैंडम सेपरेशन सेग्रीगेशन हो रही हो या बॉटलनेक इफेक्ट में एक रैंडम नेचुरल डिजास्टर आ रहा हो, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास जीन पूल डिक्रीज हो जाए उस पॉपुलेशन का. ठीक है, दैट इज व्हाट फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट आर.